जोहार। आज पेसा दिवस है। 29वां साल पेसा कानून बनने का आज पूरा देश मना रहा है। झारखंड के लिए भी आज की सुबह नई है। पेसा दिवस के पूर्व संध्या पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पेसा नियमावली को पारित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि जो जनजातीय स्वशासन का सपना हम लोगों के पूर्वजों ने देखा उसको पूर्ण किया जाएगा झारखंड में भी। आदरणीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनजातीय समूह के लोगों ने एक स्वर से पेसा को झारखंड में लागू करने की मांग रखी थी। कई सारे आंदोलन, कई एक्टिविस्ट, कई सारे बुद्धिजीवी लोगों ने इस मांग को राज्य में लगातार रखा था, लेकिन झारखंड के निर्माण के 25 साल के बाद यह सपना पूरा हो पाया है। हम लोग इसको आदरणीय दिशोम गुरु जी को समर्पित करते हैं। यह निर्णय उनके रहते यह हो पाता तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण उनके लिए भी होता कि उन्होंने झारखंड निर्माण के साथ जो सपने देखे थे उसको पूर्ण कर पाते। मैं इस पेसा को साकार करने के लिए, झारखंड में लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ और अपने पार्टी के प्रभारी के राजू जी का, जिन्होंने पग पग पर इस नियमावली को इस तरीके से बनाने में हम लोगों की मदद की कि आज इसमें जो पारंपरिक व्यवस्था, जो जनजातीय समूह की उम्मीद थी, उसको पूरा करने का मौका हम लोगों को मिला। पूरा महागठबंधन का जो सभी दल हैं, कांग्रेस हो, जेएमएम हो और आरजेडी हो, अलग अलग जगहों पर हम लोगों ने इसके लिए संवाद किया। चाईबासा हो, चाहे रांची में जनजातीय समूह के लोगों को बुलाना, सोशल एक्टिविस्ट को बुलाना, पार्टी के स्तर पर भी विधायकों से, मंत्रियों से कई तरह के संवाद स्थापित करके इसको धरातल पर लाने का हम लोगों ने काम किया है। पेसा को लेकर के कई सारी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास विपक्ष के लोगों ने किया, लेकिन मुझे खुशी है कि आज जब यह धरातल पर उतरा है तो हमारे राज्य के सभी जनजातीय समूह को उनके पारंपरिक व्यवस्था के अनुरूप ग्राम सभा में उनका अधिकार मिलेगा। यह ग्राम सभा जनजातीय समूह के मुखिया के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। पारंपरिक ग्राम सभाओं को सशक्त करने में इस बात का भी विशेष ध्यान दिया गया है कि महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। महिलाओं की उपस्थिति ग्राम सभा में होना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ जो पंचायत के सहायक सचिव होंगे उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह एक प्रयास है झारखंड की महागठबंधन सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, कि जनजातीय स्वशासन को एक और कदम बढ़ाया जाए और उसको सशक्त किया जाए। मैं तहे दिल से पूरे राज्यवासियों को इस नियमावली को समर्पित करती हूँ और विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सभी कैबिनेट के साथियों का, विधायकों का, जिन्होंने इसको सच करने में अपना योगदान किया है। धन्यवाद। इस राज्य के लिए यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरे कैबिनेट का, कि जब विभाग पूरी तैयारी के साथ इन चीजों को लेकर के आया, एक बहुत विस्तार से गंभीर चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से बातचीत करके इसको पूरी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। ये ऐतिहासिक दिन है। झारखंड में जो हम लोग जनजातीय स्वशासन का सपना देखते थे, स्वर्गीय राजीव जी ने पेसा के बारे में जो सोच करके जब उस एक्ट बनाया गया उनके जाने के बाद भी, मुझे लगता है कि एक तो यह साल भी खास है, हम लोग 25वां साल झारखंड का मना रहे हैं, और दूसरा मैं ये जो जनजातीय स्वशासन को लेकर के जो निर्णय लिया गया है, मैं इसको स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित करती हूँ और पूरे राज्यवासियों को इस निर्णय के लिए शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। कुछ संशोधन भी है उसमें, कुछ संशोधनों के साथ जो एक्ट का प्रोविजन है उसके हिसाब से निर्णय लिया गया है। विभाग ने हर प्रयास किया है, कैबिनेट में चीजों को विधि विभाग से पारित पूरी प्रक्रिया है, तो कहीं कोई गलती ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन आप जानते हैं विपक्ष की बात है, कई तरह की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास पहले भी किया जा रहा था और आगे भी किया जाएगा। मैं आप लोग के माध्यम से जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको यह निवेदन करना चाहूंगी कि पहले जो कैबिनेट से पारित जो संलेख है
और जो नियमावली लागू होगा उसका अध्ययन कर लें। कहीं कोई क्वेरी है तो हम लोग के दरवाजे खुले हैं। हम लोग लगातार इस पर अपनी बातों को क्लैरिफिकेशन को रखेंगे। और एक बहुत ही डिवाइसिव पॉलिटिक्स पेशा को लेकर के करने का प्रयास किया जा रहा था। यह कोई व्यक्ति स्पेसिफिक नहीं है। यह जनजातीय स्वशासन जो हम लोगों के यहाँ ट्रेडिशनली परंपरागत तरीके से चल रही है उसी को सशक्त करने की बात है। और एक ग्राम सभा जब मजबूत होगा तो जो वहाँ के ग्राम सभा के रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आते हो, नेतृत्व जो पारंपरिक जो जनजाति के लोग हैं उनके हाथ में होगा। लेकिन उस ग्राम सभा में सभी लोग सम्मिलित होंगे और एक सामूहिक तौर पर जो निर्णय लिया जाएगा उसी को कोई भी सरकार हो उसको मानने के लिए बाध्य होगी।